जिस तरह की ज़िंदगी मैं जीती हूँ, मैं इतने स्ट्रेस में रहती हूँ, मैं खुशी नहीं रहती हूँ। मुझे पता ही नहीं खुशी होती क्या है भैया। और दिस कॉन्सेप्ट कि एक ही पार्टनर को पूरी ज़िंदगी लेके चलो, नहीं जम रही है, नहीं जम रही है, अलग हो जाओ, आती ही नहीं हूँ। मुझे तो बस लग रहा है कोई बेल बजा दे मेरे घर पे, हाय शादी करते हैं। आई एम लाइक लेट्स। हनी सिंह के गाने सुनते हो क्या आप? वो फैन क्लब से आई थिंक हुई है और उनके साथ कोलैब। हाँ, आई लव हनी सिंह, आई लव हनी। मतलब आई थिंक आई हैव स्पोकन टू हिम वंस ऑन कॉल। तो समय के साथ दोस्ती कैसी है? बहुत क्रेजी सा पागल सा लड़का है, तो कोई बहुत दोस्ती दोस्ती नहीं है, बट 80% माई कॉमेंट्स, आप प्लीज़, हाँ मैं चेक करूँगी तो मैं बिल्कुल डिप्रेस हो जाऊँगी। मेरा वाला गुस्सा जो पागल हो जाती हूँ, क्या कर रहे हो, मैं पहले बहुत गुस्सा आता था, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बहुत गुस्से वाली थी। मतलब अगर मुझे अभी यहाँ पे गुस्सा आएगा, मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ, मैं फेंक सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। मैंने उसकी हर चीज़ की पिक्चर लेके कंट्री खरीदनी है, आई वांट टू बाय अ कंट्री हाँ, और मे बी अ प्लैनेट, आई डोंट नो। हाय उर्फी, वेलकम टू मिर्ची। हाय, थैंक यू। कैसे हो आप? जस्ट आई वाज वेरी हंग्री, बट नाउ आई एम बेटर, आई हैव ईटन। लाइफ में क्या चल रहा है? वर्क लाइफ क्या चल रहा है? वर्क अभी कुछ नहीं चल रहा है, बस अभी ये शो आने वाला है तो उसका थोड़ा सा इंटरव्यू प्रमोशंस, दैट्स इट। शो का ट्रेलर देखा मैंने अभी। वो ट्रेलर नहीं है, वो डेट अनाउंसमेंट है, ट्रेलर ड्रॉप होगा 14th को। मैंने देखा स्पेशल ट्रेलर। मुझे दिखा दिया हाँ, मैंने तुमको? देख लिया, मैंने देख लिया। मेरा दिमाग हिल गया। मैं उनको वही बोल रहा था कि जब मैंने ट्रेलर देखा ना, द वेट इज शॉर्ट, और जो पहला डायलॉग भी है, या तो मैं खुद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने एक ही बार देखा है, आदमी में क्या बोलती बट हूँ, मुझे वो नहीं डायलॉग है आता। ना कि या तो खुद मरूंगी या दुनिया को पागल करके जाऊंगा, ऐसा कुछ है। आई सेड दैट। थोड़ा डर था। कैसे शुरुआत कैसे हुई इसकी? नहीं, इंटरव्यूज एंड ऑल का मुझे डर नहीं आता है, मेरी पीआर टीम को डर रहता है। लाइक दे आर स्कैर्ड दैट ये कुछ ऐसा वैसा ना बोल दे। आई एम चिल, बट आई एम जस्ट, आई डोंट नो, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी नर्वस, बट सडनली अभी ऐसा हो गया कि कुछ फील ही नहीं हो रहा है मुझे। नम जस्ट लाइक ठीक है, देखते हैं। मैं बिल्कुल नम हो चुकी हूँ, मे बी इट्स ओवर एक्साइटमेंट एंड माई बॉडी एंड माइंड इज नॉट एबल टू टेक इट, सो आई एम जस्ट लाइक ओके, लेट्स सी। बट वैसे आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। वो तो हर इंसान सोचता है, तुम भी सोचते होगे रात में सोने से पहले कि ये But जॉब वो छोड़ूं कि ना छोड़ूं, आगे कुछ बड़ा करूं कि ना करूं। होता है वो, बट कभी कभी डेज होते हैं, वैसा है, एवरी डे नहीं होता। हाँ मतलब मोस्टली आई एम ऑन माई फोन, व्हेन आई एम नॉट ऑन माई फोन देन या आई एम थिंकिंग। शो इज अराउंड व्हाट, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनफिल्टर्ड है। हाँ मतलब शो लाइक द कैमराज वर फॉलोइंग मी फॉर 1-2 months एंड अनफिल्टर्ड, लाइक अभी तुम्हारे पूरा कैमरा लगा दिया जाए 2 महीने तक तो वो जो भी है वो है, ऐसा नहीं कि कुछ सेंसर हुआ है या कुछ। मतलब मुझे एक्चुअली, मैंने शो देखा नहीं तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या रखा है, बस मेरे आगे पीछे कैमरा था 2 महीना और मेरी लाइफ बड़ी एक्साइटिंग है, बड़ी एक्साइटिंग है, तो वही है। जब लास्ट टाइम आई थिंक 2 साल पहले यहाँ पे आए थे, Yeah. 2 सालों में उर्फी में कितना चेंज आया है। I think I've started wearing more clothes, if you noticed. वो कमेंट्स तो आते ही है। ये सुधर गई है, ये सुधर गई है। सो ओके, लोगों, अगर अगर लोगों के उसमें बोला जाए तो मैं सुधर गई हूँ। नॉट दैट आई केयर, बट आई जस्ट चेंज्ड माई antics, as in instead of using skin shoe I'm just using science now. I'm more into, I wear these clothes which are more like थोड़ा सा जादूगिरी टाइप, तो अभी वो चल रहा है। And बाकी काम वाम हैं, थोड़े एस्पिरेशंस हैं मेरे कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो वही चल रहा है। बट क्या रीज़न क्या है चेंज का? रीज़न मतलब अभी तुम यहाँ जॉब कर रहे हो, तुम्हें भी तो कोई बड़ी पोस्ट मिलेगी, तुम आगे जाओगे कि नहीं जाओगे? तो बस ग्रो करना है यार लाइफ में। आई वांट टू बी अ बिलियनियर। मैंने आपको एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे आपने बोला था कि आई लव मनी। एवरीवन लव्स मनी यार। अभी तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो? तुम्हें भी पैसा मिल रहा है ना, अभी फ्री में बोलें करोगे? नहीं करोगे यार, सबको पैसा प्यारा है यार। ऐसी कोई चीज़ है जो आपको मटेरियलिस्टिक खरीदनी है मनी से? मुझे सब कुछ खरीदना है, मुझे एक कंट्री खरीदनी है, आई वांट टू बाय अ कंट्री हाँ, और मे बी अ प्लैनेट, आई डोंट नो, दैट बी सो कूल बीइंग एबल टू बाय अ प्लैनेट। यार छोटा क्यों सोचना यार, यू नो, लाइक चीज़ें क्या है, लेट्स बाय अ प्लैनेट। मैंने ये सवाल पूछा है बहुत बार, बट आपका जो आंसर है ना, वो मैं भी थोड़ा आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। कहीं ना कहीं एक डर था कि ऑब्वियसली कैमराज है, आपकी पूरी लाइफ दिखा रही है, एक लिमिट तक ही दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। आई थिंक वो अमेज़ोन को था कि थोड़ा ही दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाते हैं,
मुझे कहीं भी नहीं था. आई थिंक आई वॉज मेंट टू डू दिस. आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांटेड. मैं कभी जब मैंने स्टार्ट किया था या उससे ही पहले मैं एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी. एज इन लाइक आई डिडंट वांट टू डू अ बॉलीवुड फिल्म. आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ रियलिटी शो ऑन माई लाइफ एंड आई हैव दैट, सो आई कांट कंप्लेन. वैसे आपके लिए कब था कि हाँ ये मेरा दिन है? आई थिंक आएगा 23rd अगस्त को आएगा. उस दिन मैं बोल पाऊंगी ओके दिस इज माई डे. अभी भी जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप चिल जोन में? आई एम चिल. आई डोंट नो व्हाई आई शुड बी लाइक, मुझे तो पागल हो जाना चाहिए. आई एम नॉट, सरप्राइजिंगली आई एम चिल. बट वैसे लाइफ में सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ क्या की है? मैंने ना एक बार अपने एक्स बॉयफ्रेंड, मेरा ब्रेकअप हुआ था, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था. मैंने उसकी हर चीज़ की पिक्चर लेके OLX पे बेच दिया था. दैट्स अनएक्सपेक्टेड. उसके लिए तो था, दैट वाज सो मच फन. आपके हिसाब से व्हाट आर द मेन हाइलाइट्स? आई नो आप रिवील नहीं कर सकते, हम लोग वो शो में देखेंगे, बट एक हाइलाइट्स जो आप चाहते हैं कि लोग उस पर ज़्यादा फोकस करें. इतना तो बता सकती हूँ. you'll see my entrepreneurship journey. मतलब मुझे entrepreneur बनना है, तो उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई कि वो शुरुआत कहाँ से हो रही है और फिर आगे कहाँ तक जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स फैमिली. ज़्यादा लोग को नहीं पता है मेरी फैमिली के बारे में. हम 5 भाई बहन हैं, मम्मी है, और काफ़ी वियर्ड सी फैमिली है, काफ़ी वियर्ड से डायनामिक्स है सबके. तो वो थोड़ा सा उसमें एक देखने को मिलेगा सबको. और आपने पर्सनली इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा इस शो से? यार यू वोंट बिलीव, मतलब मैं भी कभी कभी रियलाइज़ कर रही हूँ अभी. मुझे ना पहले बहुत गुस्सा आता था. मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बहुत गुस्से वाली थी. मतलब अगर मुझे अभी यहाँ पे गुस्सा आएगा, मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ, मैं फेंक सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. बट फॉर सम रीज़न जैसे ही शूट ख़त्म हुआ, मेरा गुस्सा थोड़ा सा ख़त्म हो गया. लाइक अभी मुझे उतना गुस्सा नहीं आ रहा है चीज़ों पे. इट्स वियर्ड. तो आई थिंक मैंने ये सीखा, गुस्सा कम करना. कौन सी चीज़ों पे बहुत गुस्सा आता था पहले? कुछ भी रैंडम हो सकता है. Random. आई डोंट नो, बस मूड ऑफ है तो तुम हाय भी बोल रहे. हमने हाय कैसे बोला, मुझे चुती है ये वो बस मैं पागल हो जाती थी. 30 सेकंड तक मैं ब्लैकआउट हो जाती थी गुस्से में, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ फिर. शिट, आई डोंट रिमेम्बर. तो आई थिंक ओ या मेरे मैनेजर के ऊपर, हाँ वो मेरा मैनेजर था, उसने कुछ गड़बड़ी कर दी थी बहुत बड़ी. लास्ट अब कब हुए थे गुस्सा? ओह माय गॉड, तुम्हें याद है मुझे लास्ट गुस्सा कब आया था? कम ऑन गाइस. हाँ, कल कब आया था? कल बिल्कुल मैं चिल थी, झूठे कहीं के. मेरा वाला गुस्सा जो मैं पागल हो जाती हूँ, क्या कर रहे हो, जो मैं दांत पीसती हूँ, वो वाला. ओह माय गॉड. आपको याद ही नहीं? मतलब एक्चुअली काफ़ी चेंज हुआ है. थेरेपी. I've been going to therapy. हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है उससे. मुझे नहीं पता, मतलब शो में ही है थेरेपी. आई कैन से दैट ना. हाँ, शो में they have shown my therapy sessions and that was the first time I went to therapy. मज़ा आई थी. पता है क्या होता है थेरेपी में? ऐसा you're talking, मतलब आप अंदर की चीज़ें बाहर निकाल रहे हो. तो मुझे पता नहीं फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, बट ठीक है. बट आई फील आप इतने रियल हो, कोई कुछ फिल्टर नहीं है भी तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा. पता ही नहीं चलेगा. What if I'm an actor? What if I'm acting right now? I'm just too good of an actor. बट मुझे नहीं लग रहा है अभी. That means I'm an amazing actor. Karan, are you listening? Karan Johar. या बट मैं बोल रहा था कि जितने मैंने इंटरव्यूज किए ना, सब मतलब मैं बेस्ट हूँ. ये मैं कुछ नहीं बोला. Your words, not mine. मैं कुछ नहीं बोला, बट मैं बोला कि सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे साथ आ रही है इंटरव्यू में. हाँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा Your लग रहा है. best interview till date. Yeah, I Oh my agree. God. See, I love आई it. एग्री. Yeah. 3 साल हो चुके हैं मुझे. This is your best interview, right? यस, बेस्ट बाकी इंटरव्यू. सेलिब्रिटीज आई उनको बोलो प्लीज ये रील डालना. टेक लेसन्स फ्रॉम मी, ओके? ओके, हम लोग इंटरव्यूज की भी बात कर रहे हैं. आप इंटरव्यूज देखते हो यूट्यूब पे आपके खुद के या किसी और के? कभी भी? नहीं, खुद के तो नहीं देख पाती हूँ. क्यों? क्योंकि देन आई रियलाइज कि ये क्या बोल गई मैं. लाइक ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया. बाद में हिट होते हैं तो नहीं. ओके, मैं पूछ रहा था कि आपको एक लाइफ का सबसे बेस्ट लेसन क्या मिला है आज तक? उसी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा. अभी कोई लेसन पैसन नहीं है. जो करना अब यही कि जो करना है करो लाइफ में. जस्ट चिल मैन. ज़्यादा गुस्सा मत करो. बहुत फ़ायदा होता है उससे? कोई फ़ायदा नहीं होता है. ऐसा भी नहीं है. आई मीन लेसन, ओके, इफ़ आई हैव टू गिव अ लाइफ लेसन, डोंट स्टॉप. मतलब लाइफ में रुको मत. डोंट गिव अप. अगर तुमने कोई चीज़ ठानी है तो फिर आरिया पार करके ही रुको. बट उर्फी, सोशल मीडिया सेंसेशन, एक्टर, सेलिब्रिटी एंड एक पर्सनल लाइफ, ये बैलेंस कैसे रखते हो आप? मेरी पर्सनल लाइफ जेन्युइनली कुछ भी नहीं है ज़्यादा. एज एन आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. बॉयफ्रेंड भी नहीं है. सिंगल हूँ बहुत टाइम से.
और बस तो काम ही काम है, तो वही करना है, अभी उसमें हो जाता है बैलेंस. बट आपको ज़रूरत लगती है कि बैलेंस रखना चाहिए आपके हिसाब से? It should be 90-10. Personal is 10, work is 90. बट आपके हिसाब से सही है वो? या परफेक्ट, अमेजिंग. मुझे पर्सनल लाइफ का इतना वो नहीं है. आपकी कोई ऐसे हॉबीज़ वगैरह, इंटरेस्ट मूवीज़ देखना या शोज़ देखना? कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है, सिर्फ दारू पीना. आई लव ड्रिंकिंग. हाँ, लाइक दैट. व्हाई आर यू लुकिंग? Oh my God. और ये देख रहे थे? I said it, मुझे दारू पीना पसंद है. You just looked at me like, ये क्या बोल रही है? Sorry, I'll take my answer back. ये हो गया अभी, ये रिकॉर्ड हो. I like मुझे पानी पीना बहुत पसंद है. वाह, ये अभी एक्टिंग जो हम लोग बात कर. बट दैट्स फाइन ना, ड्रिंकिंग है तो है, इट्स फाइन. वैसे भी ये शो आपका अनफिल्टर्ड है तो इट्स फाइन. मतलब I drink, तो I enjoy that sometimes. अभी जो उर्फी को जो चाहिए था लाइफ में वो मिल गया है? नहीं यार, Finally. मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, नहीं मिल रहा है. तो आपकी लिस्ट में क्या मुझे जाना है? एक प्राइवेट जेट, आपने एक प्लैनेट बोला था, ठीक है? हाँ, प्लान कंट्री, प्लैनेट, जेट. प्राइवेट जेट. और अगर रीसेल ऐसे अभी तुरंत कुछ खरीदना है तो आई वांट अ रेंज रोवर. कौन सा स्पेसिफिक मॉडल है ऐसा कोई? हाँ, सबसे महंगा वाला. ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी लिस्ट में जो पूरी हुई, कंप्लीट हुई? एक तो ऑब्वियसली शो आपने बोला, वो पता चलेगा, बट और कुछ चीज़ें जो कंप्लीट हुई? कुछ भी नहीं कंप्लीट हुआ अभी तक, सिर्फ यही शो, दैट्स इट. कुछ तो ऐसे हुआ ना जो आपने कंप्लीट किया होगा लिस्ट में? आई फील वेरी अंडर अचीव्ड. मुझे लगता है मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया है लाइफ में. मुझे तो नहीं लगता है. ऑफकोर्स ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो जलते हैं, जो नहीं बर्दाश्त कर सकते आपकी सक्सेस, बट मैं क्यों बात करूँ उन लोगों के बारे में. आई फील आई हैव अमेजिंग पीपल अराउंड मी. आई एम सराउंडेड बाय रियली नाइस पीपल. और मेरे फ्रेंड्स और फैमिली जो हैं वो बहुत मेरे लिए अच्छा ही विश करते हैं. तो अभी तो ऐसा कोई नहीं. और जिन लोगों के साथ मैं काम भी कर रही हूँ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मुझे लेकर. मतलब आई एम उस मामले में तो अभी आई एम रियली ब्लेस्ड. अमेज़ॉन टीम इतने अच्छे लोग हैं, मैं बता नहीं सकती. मतलब दे हैव इतने प्यारे लोग हैं. देव ऑलवेज मेड मी फील, जैसे मैं कभी बोल भी देती थी कि यार मैंने तो कुछ अचीव किया ही नहीं है, पर वो बिल्कुल मुझे चने की झाड़ पे चढ़ा देते थे कि नहीं तुम्हारी अचीवमेंट है, ये है, वो है. एंड देव गॉन आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर आई एम कंफर्टेबल. द टीम वॉज वेरी नाइस, बोथ प्रोडक्शन एंड अमेज़ॉन. अमेजिंग. एक आपको सुपर पावर मिल गई तो क्या आप रखना चाहोगे सुपर पावर? आई वांट टू बी द विच. जो क्यों? चुड़ैलों के पास होती है ना सुपर पावर, जो भी जैसे भी जितनी भी, मुझे एक चुड़ैल बनना है. आई वांट टू बी अ विच. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता विच के पावर्स क्या है. आई डोंट नो. No, you don't know about witches? Oh my god, Actually I have नहीं पता. studied so much about witches. There were different kinds of witches back then. कुछ है, कोई कुछ है. But I want to be that like super witch जिसके पास सारी powers है. बट एज एन ऑडियंस मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि ऑब्वियसली हम सबको आपकी जर्नी पता है स्टार्टिंग से, कैसे सोशल मीडिया से. ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है. आई नो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बट अभी आई फील, ये मुझे लगता है कि अभी बहुत कम हो चुका है नेगेटिविटी. आई फील पर्सनली कम है, हाँ, पर ठीक है. मतलब आई अंडरस्टैंड दैट हैड टू हैपन. आई मीन आई थिंक गांधी जी का एक कोट है, अगर आप कुछ नया करने जाते हो तो फर्स्ट दे हेट यू, देन दे टॉक शिट अबाउट यू, समथिंग एंड देन दे, यार मैं कोड भूल गई लेकिन नहीं, बहुत इट्स फाइन. मस्त हाँ, कोड है मुझे भी याद नहीं है. कि पहले वो आपको हेट करते हैं, फिर वो आपसे जेलस होते हैं, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं एंड देन दे कॉपी यू, समथिंग लाइक दैट, समथिंग ऑन दैट लाइन. सो इट्स ओके, इट्स अंडरस्टैंडेबल. मतलब जब कोई चीज़ नहीं होती है तो लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फिर धीरे मैं भी बहुत परसिस्टेंट रही. सो शायद ऑडियंस कुछ समझ जो आपने बोला भी कि नेवर गिव अप एटीट्यूड. हाँ, आई विल नेवर गिव अप. लाइक आई हैव दिस एटीट्यूड. इफ़ यू टेल मी कि कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए मुझे पानी पे चलना सीखना है, आई विल लर्न हाउ टू वॉक ऑन वाटर. आई विल मेक इट हैपन. Not everyone is. I am over ambitious, but that is okay if you're not over ambitious. That is okay if you just want to live your life. आपको अपनी ज़िंदगी जैसे है वैसे जीनी है, वो भी सही है. जिस तरह की ज़िंदगी मैं जीती हूँ, मैं इतने स्ट्रेस में रहती हूँ, मैं खुशी नहीं रहती हूँ. मुझे पता ही नहीं खुशी होती क्या है भैया. और जो लोग एम्बिशियस नहीं हैं वो खुश रह रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो ओके. हु आर वी टू जज? बट आपको नहीं लगता कि ऑब्वियसली काम इंपॉर्टेंट है, एम्बिशन इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ एक बैलेंस भी चाहिए? मुझे लगता है काम. मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो आप? ऑफ कोर्स आई बिलीव. मैं लिखती भी हूँ रोज रात में डायरी में. हम्म. बट मैनिफेस्टेशन क्या है? जब आप कोई चीज़ इतना ज़्यादा सोचते हो,
किसी चीज़ को इतना ज़्यादा चाहते हो, आप उसकी चाहत रखते हो, तो आपको और कुछ दिखता ही नहीं है उसके अलावा। आपका माइंड सारे डिसीजंस भी उसी डायरेक्शन में लेता है। जैसे अब तुम सोचने लग जाओ मुझे ना रेडियो खरीदना है अभी है, तो तुम्हारा माइंड उसी डिसीजन में उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा। तुम जो डिसीजंस भी लोगे वो उसी के लिए होगा। सो इट्स लाइक यू वर्किंग टूवर्ड्स इट, सो दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। अभी भी आप लिखते हो? हाँ, मैं रोज़ रात में लिखती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैंने एक वाइट बोर्ड बना के रखा हुआ है घर पे, मैं मैनिफेस्ट करती रहती हूँ। आई थिंक आपने कोई इंटरव्यू में बोला नहीं है जितने मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं। नहीं, मैं ये सब बातें ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। तुमने पूछा भी नहीं किसी ने, तुमने पहली बार पूछा तो मैंने बता दिया। मैंने आपको एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे लव लाइफ की वैसा बात चली थी, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है बट हम मुझे पढ़ना है, पढ़ना और मेरे बोल पास है सकते ही हैं। नहीं। मैं तो मैं तो किसी के प्यार में पागल होना चाह रही हूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा। हम 90s है, मैं 95 बॉर्न हूँ और 97 हूँ। हाँ। हाँ, आई फील हम लोग का जो जनरेशन है वो बीच में ही कहीं पे अटका है। जो न्यू जनरेशन है काफ़ी कॉन्फिडेंट है, जल्दी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड इट्स अ गुड थिंग। या इट्स अ गुड थिंग यार हाँ, और जो हमारे पहले वाली जनरेशन है वो काफ़ी थी यार, हमारे मम्मी पापा काफ़ी थे और हम भी काफ़ी ट्रॉमा से गुजरे हैं। सो आई फील द न्यू जनरेशन इज डूइंग इट। आई मीन देर अगर एंड ठीक है, आई डोंट इवन बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट कि एक ही पार्टनर को पूरी ज़िंदगी लेके चलो। नहीं जम रही है, अलग हो जाओ। प्यार ढूंढना मुश्किल हो गया, ये मेरा पॉइंट है। अब मैं क्या बोलूँ, मैं भी बहुत टाइम से सिंगल हूँ, बट आई ऑल्सो डोंट सोशलाइज। मैं कभी जाती ही नहीं हूँ, मुझे तो बस लग रहा है कोई बेल बजा दे मेरे घर पे, हाय शादी करते हैं, आई एम लाइक लेट्स गो। क्या करें यार, अभी ढूंढना तो है मुश्किल, सभी चीज़ें मुश्किल। जो होता है ना लव एट फर्स्ट साइड या प्यार नहीं, मुड़ के फर्स्ट साइड कुछ नहीं होता है। यू फाइंड समवन, यू स्पेंड टाइम विद समवन एंड धीरे धीरे आपको आदत सी लग जाती है। प्यार एनीवेज ख़त्म हो ही जाता है 5-6 साल में। इट्स द अटैचमेंट, इट्स द फॉन्डनेस दैट लास्ट। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे सवाल है लोगों के, तो आपको उस पर रिएक्ट करना है, आंसर करना है, और आपको नहीं करना है तो आप बोल सकते हो कि शो में देख लेना। इनका नाम है निशिमिया_471। निशिमिया, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप माय ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। क्यों आपको ब्लड चाहिए? व्हाई दिस क्वेश्चन? और भी वियर्ड थे, मैंने नहीं रखे हैं वो। कि मच्छर हो क्या, तुमको खून चूसना है क्या मेरा है? ओके, नेक्स्ट है, इनका नाम है आयशा गुप्ता, आयशा_गुप्ता। हाउ डज शी स्ले एवरी टाइम? स्ले मतलब किल। हाउ डज शी किल एवरी टाइम? नहीं यार, मैं किसी को नहीं मार रही हूँ, आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ। ऐसे जब आपको कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आपका रिएक्शन क्या होता है? मेरे बाय द वे इंस्टाग्राम में दिक्कत है, तो मुझे डीएम्स जल्दी दिखते नहीं है। एक आध कभी दिख गए तो मुझे पता नहीं मैसेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सो आई कांट सी देम, सो आई डोंट नो इफ, मुझे पता ही नहीं है। रिक्वेस्ट में चला जाता है ना? नहीं, वो भी मुझे दिखता नहीं है वो रिक्वेस्ट, दैट्स सम इशू। इतने सारे मैसेजेस, आई थिंक पूरा इंस्टाग्राम आपका। नहीं इतना नहीं आता, इतना आता भी नहीं है, बट मुझे पता नहीं है। बट आप चेक करते हो कमेंट्स में से? मैसेजेस तो नहीं आते? कमेंट्स नहीं चेक करती हूँ, 80% माई कमेंट्स अब प्लीज़। हाँ, मैं चेक करूँगी तो मैं बिल्कुल डिप्रेस हो जाऊँगी, बट ठीक है। नेक्स्ट है, इनका नाम है अनिकेत। ये इंटरेस्टिंग है, उनसे पूछना उनका अभी नेटवर्थ क्या है। मैं गूगल कर लो, पता चल जाएगा, या शो देख लो, शो में पता चल जाएगा। नेक्स्ट इनका नाम है रोहित। ओके, ये काफ़ी अलग सवाल है। हनी सिंह के गाने सुनते हो क्या आप? वो फैन क्लब से आई थिंक हुई है, और उनके साथ कोलैब। हाँ, आई लव हनी सिंह, आई लव हनी। मतलब आई थिंक आई हैव स्पोकन टू हिम वंस ऑन कॉल एंड आई लव हिम। ही इज़ सच बहुत अनफिल्टर्ड और रॉ वो भी हैं, वही ना। सो मेरा तो बस चले मैं अभी गाना कर लूँ उनके साथ, उनको ही नहीं करना है क्या? आप मिले नहीं ना तो उनको? मिली नहीं हूँ, बट मैंने कॉल पे बात करी है उनसे। सो वन ऑफ माई फ्रेंड मोजेस, ही इज़ डायरेक्टिंग हनी सिंग्स डॉक्यूमेंट्री। ओके, तो बात हुई आप? तारीफ़ ही करी थी कि उन्होंने इंटरव्यूज़ में मेरी तारीफ़ करी हुई, तो मैंने बस थैंक यू बोलने के लिए कॉल करवाया था। नेक्स्ट है शिवम। SRK की आपने बात की बहुत सारे इंटरव्यूज में, उन्होंने बोला है, बट उनकी मूवी आप जो करना चाहोगे उनके साथ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मूवी? यार भिखारी को भीख जितनी मिले उतनी ठीक। मैं भिखारी हूँ यहाँ पे, तो वॉट एवर। और ऐसे पास्ट में मतलब ऐसा कुछ दिमाग में है नहीं। कोई भी ऐसी मूवी आपकी फेवरेट मूवी कोई है SRK की? सारी यार, मुझे कल होना हो बहुत पसंद है। आपको इमोशनल मूवीज पसंद है? नहीं, मुझे कॉमेडी ज़्यादा पसंद है। आई फील कल होना हो वाज समवेयर इन बिटवीन, तो दैट्स व्हाई आई लाइक्ड इट। अमर नाम है इनका। समय के साथ उन्होंने वीडियोस देखे आपके यूट्यूब पे, तो समय के साथ दोस्ती कैसी है? मैं समय से सिर्फ एक ही बार मिली हूँ, बस मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत और व्हाट्सएप पे बातें हो जाती हैं। आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग गाय, बहुत क्रेजी सा पागल सा लड़का है।
तो कोई बहुत दोस्ती दोस्ती नहीं है, बट आई एम फॉन्ड ऑफ हिम। मुझे समय बहुत अच्छा लगता है। वो वैसे ही बहुत फनी है ना, मतलब कैमरा पे तो है ही। ही इज़ वेरी फनी एंड पर वो ऐसा भी नहीं कि वो कुछ भी बोल देता है, ही सेंसिटिव एंड आई पर्सनली मुझे समय अच्छा लगता है, आई एम फॉन्ड ऑफ हिम। नेक्स्ट इनका नाम है पूनम। कॉलेज में स्ले करना है, फैशन टिप्स चाहिए। मुझसे तो मत ही लो बहन, ये कम ऑन नो। बट आई फील आपने एक नया जॉनर क्रिएट किया है। नहीं देखे तो वो कॉलेज में नहीं देखे तो बेटर है। नो नो आई वुडंट, मेरे से मत लो बहन, कुछ भी चिल कर लो यार जाके। ओके, नेक्स्ट वन, इनका नाम है जोआ। क्या आपने बिग बॉस का ये सीज़न देखा? क्या आप बिग बॉस के डेज मिस करते हो? मैं 1 हफ्ते के लिए थी, मैं क्या मिस करूँगी, मैं मेरी आँख खुली में बाहर आ गई, बट इतना नहीं देखा, ऐसे रील वील में देख लिया था। फॉलो नहीं करते बिग बॉस नहीं वगैरह? नहीं। बट उर्फी, जाने से पहले जो लोग वेट कर रहे हैं शो के लिए, जो मैसेज देना और आपके फैंस को जो इतना प्यार दे रहे हैं, एनी मैसेज? मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, शो का नाम ही वही है, और शो देख लेना। अरे तुम शार्दुल के टाइम पे भी थे ना, मुझे वही लगा, देखा यही था, यही कैमरा हैंडल कर रहा था उस टाइम भी। और कुछ फैंस को? प्लीज़ अमेजोन प्राइम पे फॉलो कर लो यार, देख लेना। मैं प्लीज़ बोल रही हूँ, यूजुअली हम लाइक देखना बी पर आई एम लाइक रिक्वेस्टिंग यू गाइस प्लीज़। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड द होल टीम। थैंक यू थैंक यू।